जैन चेतना फोरम द्वारा श्री भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान का अति भव्य आयोजन हुआ। श्री पंचायती दिगंबर जैन मंदिर दुर्गाबाड़ी सदर मेरठ में यह आयोजन आरंभ किया गया। यह विधान जैन चेतना फोरम के 108 भक्तांबर स्तोत्र के पाठ पूर्ण होने पर आयोजित किया गया। 9 वर्ष पूर्व आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज की प्रेरणा से आरंभ हुए यह 108 पाठ अब दिसंबर 2025 में पूर्ण हुए हैं। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के निर्देश में विधान में लगभग 270 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धर्मेंद्र पंकज जैन सराफ ने श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा करके विधान आरंभ किया। मुख्य अतिथि सुनील जैन, प्रवीण जैन, योगेश जैन, अरहंत प्रकाशन, जयपाल जैन सराफ ने दीप प्रज्वलन कर किया। ध्वजारोहण मयूरी जैन, निखिल जैन, धर्मा ज्वेलर्स रहे। कुबेर इंद्र, इंद्राणी, श्रीमती स्वाति जैन, नवीन जैन, लोहे वालों ने भक्ति करते हुए रत्नों की वर्षा की। सची इंद्राणी, नीतू जैन, निष्ठा जैन, रेणु जैन, प्राची जैन एवं मंजू जैन मनराज जी ने कलश स्थापना करके भक्तांबर स्तोत्र मांडला स्थापित किया। भारत एक विभिन्न धर्मों का देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग अलग अलग तरह के धर्मों के लोग निवास करते हैं। ऐसा ही एक धर्म जैन धर्म, सबका साथ सबका विकास, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, ऐसा ही एक जैन धर्म है ये जो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, सबको शांति का संदेश देता है। आज हम यहाँ सदर दुर्गाबाड़ी जैन मंदिर में पहुंचे हैं और यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। जानेंगे उस प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? और यहाँ हम आज जैन मंदिर में यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है? हम जैन चेतना फोरम द्वारा श्री भक्तामर स्तोत्र के 108 पाठ, जो हर माह एक पाठ होता था, इस तरह से 108 पाठ आज पूर्ण हुए दिसंबर माह में। तो इस तरह से अगर हम माहवर देखेंगे तो 9 वर्ष हमारे भक्तामर स्तोत्र के पाठ को पूरे हुए। तो इस उपलक्ष्य में आज 108 की संख्या का वैसा भी हमारे जैन धर्म और जैनागम में महत्व है। तो इसलिए आज इस उपलक्ष्य में हम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी की आज्ञा से श्री भक्तामर स्तोत्र महामंडल विधान ये हमारा चल रहा है। ये जो आपने पाठ करा, जिसको करने में करीब करीब 9 साल लग गए, 108 महीने लग गए पूरा, और इसको करने से क्या लाभ होता है सभी समाज के लोगों को? जो पाठ करने वाले लोग हैं उन लोगों को क्या विशेष अलग से लाभ होता है? देखिए, इस हमारे जैन धर्म में पहले नवकार महामंत्र और दूसरा भक्तामर स्तोत्र, इसका बड़ा ही महत्व है हमारे जैनागम में और जिन धर्म में इसका कई बार वर्णन आया है। जी, नवकार मंत्र से तो सभी लोग परिचित है। भक्तामर स्तोत्र जैसे अपने नाम से ही स्पष्ट है कि जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है वो भक्त अमर हो जाता है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, भक्त प्लस अमर, भक्तामर। इसमें हम विशेष रूप से श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। इसकी मूल रचयिता है श्री मानतुंग आचार्य जी। कहते हैं कि एक बार उनको राजा ने उनके ऊपर उपसर्ग किया और उन्हें 48 तालों के भीतर बंद कर दिया। तब उन्होंने उसको उपसर्ग जानकर, हमारे मुनि जब भी उन पर कोई उपसर्ग होता है तो उस समय वो अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं और प्रभु की भक्ति करने लगते हैं। तो उन्होंने प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की भक्ति करी और इस स्तोत्र की रचना करी जिसमें 48 ही श्लोक हैं, और वे कड़ियां खुलती चली गई और इस प्रकार हमारे इस स्तोत्र का महत्व और भी बढ़ गया। जैसा कि आपने बताया कि इस पाठ को करने में करीब 9 साल लगे, हर महीने ये 108 महीने ही लगे। क्या कोई महीने, हर महीने का कोई विशेष दिन होता था कि साहब इसी दिन होगा, या किसी भी दिन महीने में कर सकते थे इस पाठ को? इस पाठ को पढ़ने के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता था। 108 सदस्य, जो हमारे 1100 सदस्य हैं जैन चेतना फोरम के पूरे मेरठ महानगर परिवार में, उसमें से कुछ सदस्यों ने 108 सदस्यों को मौका मिला, क्योंकि महीने में एक ही सदस्य को मौका मिल सकता था, तो उन्होंने जो अपनी इच्छा रखी, जिस दिन भी चाह हर दिन सुबह भगवान का नाम लेने के लिए। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं था कि हम इस दिन करेंगे। हमारे साथ जैन चेतना फोरम से पंकज जैन थे, अध्यक्ष भी हैं और संस्थापक भी हैं, जैसा कि उन्होंने भी बताया। और देखेंगे आगे मेरठ के अंदर की इस तरह के कितने प्रोग्राम और होने जाएंगे। जानकारी सूत्रों के हवाले से मैं अगर बोलूं तो ऐसा जानकारी मिलेगी 2026 के अंदर, जिस तरह का अभी प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड के अंदर हुआ था एक पंच कल्याणक का, ऐसे ही 4 प्रोग्राम हमारी जानकारी में और आ रहे हैं, जो और उससे भी भव्य कार्यक्रम वो होने वाले हैं।
अपने कैमरा पर्सन के साथ उज्जवल रस्तोगी, वेलकम इंडिया न्यूज मेरठ। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।